पे निफ्टी पे देखने को मिला है, तो क्या यहाँ से पुल बैक की संभावना ज्यादा है? देखिए, जहां तक ये फ्यूचर्स में या डेरिवेटिव्स में सेल होने की बात है, तो निश्चित रूप से मार्केट जिस तरीके से पिछले 7 दिनों में नीचे आया है और लगातार 7 दिनों से मंदी है, तो निश्चित रूप से वहां पे अभी लोग बेच के चलना पसंद कर रहे हैं। और इक्विटीज की अगर आप बात करें कैश मार्केट में बाइंग के, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं अभी भी जो भले ही निफ्टी 6300-6400 तक पहुंच गया, लेकिन वो अपने बहुत लोअर बैंड पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे में ट्रेडर्स पसंद कर रहे हैं कि निफ्टी को बेचा जाए, क्योंकि निफ्टी अपने हाई रेंज पे काम कर रहा था, और कैश मार्केट में बाइंग की जाए, इक्विटीज में बाय की जाए, जिससे थोड़ा सा एक हेज भी रहेगा पोजीशन, और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में उसमें थोड़ा सा उनको प्रॉफिट की संभावनाएं भी ज्यादा है। निफ्टी पे अगर रणनीति रखनी हो, स्पेशली आज के सत्र के लिए, क्योंकि 7 दिन लगातार हम गिरावट देख चुके हैं, तो क्या पुल बैक खेलेंगे आज? नहीं, निश्चित रूप से बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद तो मुझे नहीं है। मैं एक कॉन्फिडेंट कॉल लूंगा। अगर निफ्टी बहुत ज्यादा ऊपर खुलता है, बहुत ज्यादा भी नहीं, इवन अगर 40, जैसा कि 40 पॉइंट के आसपास एसजीएक्स निफ्टी इस टाइम ऊपर काम कर रहा है, और एसजीएक्स निफ्टी अगर 40 के आसपास है और निफ्टी भी इतना ही खुलता है 40-50 पॉइंट ऊपर, तो मैं निश्चित रूप से बेचने की सलाह दूंगा, क्योंकि अभी निफ्टी में और नीचे आने की उम्मीद है। मैं अभी 5940 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूं आने वाले 2-1 दिन ट्रेडिंग सेशंस में। तो अगर निफ्टी बहुत ज्यादा ऊपर खुलता है 40-50 पॉइंट, तो मैं बेचने की सलाह दूंगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 6090। चलिए, 6080 6090 के आसपास रेजिस्टेंस है, उसी लेवल पे स्टॉप लॉस लगाएं। कोई पुल बैक आ भी जाता है तो बिकवाली ही हावी होती हुई नजर आएगी, ऐसा मनीष का मानना है। और 5940 का लेवल वो देख रहे हैं चार्ट्स पे अभी भी निफ्टी का आता हुआ। पर बैंक निफ्टी, क्योंकि काफी ज्यादा हम यहां पर भी गिरावट देख चुके हैं, एक अच्छी खासी बढ़त के बाद अनवाइंडिंग प्रेशर हावी हुआ, क्या ये अनवाइंडिंग प्रेशर रुक जाएगा, फिर बैंक निफ्टी पे भी दबाव देखने को मिलेगा? नहीं, एसबीआई के जैसे रिजल्ट्स रहे और एनपीए जिन लेवल्स पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन लेवल से थोड़ा कम आया, लेकिन अभी भी एनपीएस बहुत हायर साइड पे हैं। तो निश्चित रूप से बैंक निफ्टी पे भी एक दबाव देखने को मिलेगा, और मैं समझता हूं यहां से और 300-400 पॉइंट अभी बैंक निफ्टी आपको नीचे देखने को मिल सकता है जल्दी, अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। चलिए मनीष जी, तो कॉल्स की बात करते हैं, और पहली कॉल कौन सी होगी जो आप मानते हैं कि आज के सत्र में ही मुनाफा दिला सकती है? मैं समझता हूं कि हिंडाल्को को आप बाय कर सकते हैं। हिंडाल्को ने जैसा कल ट्रेड किया, और कल मार्केट माइनस था, उसके बावजूद बहुत अच्छे रिटर्न्स उसने दिए। तो मैं समझता हूं आज भी आप 111 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से हिंडाल्को को बाय कर सकते हैं, जहां पे आपको लगभग 116 रुपए 70 पैसे से 117 रुपए तक के लेवल्स आपको आज ही आज में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, 116.70 तक यहां पर जाने की संभावना है। 111 रुपए 50 पैसे का आप स्टॉप लॉस लगा के चलें। पॉजिटिव खेले हिंडाल्को को, हालांकि कंपनी के नतीजों के बाद एक प्रेशर बनता हुआ नजर आया था, पर कल के सत्र में वो फिर से काउंटर में एक रिबाउंड देखने को मिला। 116.70 तक की चाल दिखा सकता है। अगला ट्रेड जो आज के सत्र के लिए मुनाफा दिलाएगा मनीष जी? मैं समझता हूं जिस हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी भी ऊपर काम कर रहा है और रिलायंस अपने सपोर्ट लेवल्स के आसपास है, मैं समझता हूं भी यहां से रिलायंस में लगभग 865 से 870 के लेवल आपको आज इंट्राडे ट्रेडिंग में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 835 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ आप काम करें तो बेहतर होगा। 835 का स्टॉप लॉस लगाया, 865 जाने की संभावना है। पर ये ऑयल एंड गैस स्पेस में ही ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर्स काफी थका रहे हैं और काफी ज्यादा प्रेशर इनमें ऊपरी स्तरों पर है। क्या मानते हैं कि रिलायंस इन स्तरों से बाउंस बैक दिला सकता है? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, अभी जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट में बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद अभी यहां से नहीं लग रही है, लेकिन जहां तक इंट्राडे ट्रेडिंग की बात है, तो निफ्टी में क्योंकि रिलायंस हमेशा एक बेहतर पार्टिसिपेंट रहा है, तो मुझे लगता है कि रिलायंस आज कुछ बेहतर परफॉर्म करेगा। इसके चार्ट भी अगर आप कल के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा आज सपोर्ट देते हैं उन लेवल्स पे, तो 835 के स्टॉप लॉस से 865-70 के लेवल मुझे लगता है आज देखने को मिलेंगे इसमें। चलिए, तो 6 लगातार ट्रेडिंग सेशंस में लाल निशान में बंद होने के बाद हो सकता है आज पुल बैक देखने को मिले, और ये पुल बैक 865 तक रिलायंस को ले जा सकता है। 835 का स्टॉप लॉस लगाएं अपने ट्रेड पे, खरीदारी करके चले रिलायंस इंडस्ट्रीज में। अगला ट्रेड आज के लिए मनीष जी? अगला ट्रेड रहेगा सर हीरो मोटोकॉर्प। जिस हिसाब से इन्फ्लेशन के नंबर आ रहे हैं, लगातार ऊपर आ रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी फिर बातें होने लगे, हीरो मोटोकॉर्प एक सेल चॉइस होगा मेरा। कल अपने लोअर लेवल्स के आसपास ही बंद हुआ था, तो निश्चित रूप से यहां से एक थोड़ा सा और अभी इस पे वीकनेस देखने को मिल सकता है। लगभग 1965 तक के लेवल इसमें आज ही देखने को मिल सकते हैं, और लगभग इसमें आप 2021-2024 के स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि कल भी अपने लोअर प्राइस के आसपास ही बंद हुआ है। तो निश्चित रूप से आज इसमें एक प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर चार्ट देखें तो अप्रैल से लेकर अब तक लगातार एक वन वे ट्रैक ही पकड़ रखा है हीरो मोटोकॉर्प ने, एक अच्छी खासी मजबूती है, पर इन स्तरों पर क्या रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और पोजिशनल तौर पर ये पिक कैसी रहेगी? क्या यहाँ पर और गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? हाँ, निश्चित रूप से। जब भी आप देखेंगे कि 2000 के लेवल्स के आसपास आके ट्रेड किया है, उसके बाद इसमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है,
तो आज भी जब इन लेवल्स के आसपास ये क्लोजिंग दिया है तो निश्चित रूप से यहां से एक रेजिस्टेंस इसको फेस करने को मिलेगा जो इसको अभी और नीचे ले जाने में काफी सक्षम है। और ये अगर आप पोजिशनल ट्रेड की बात करें तो लगभग 1800 के लेवल भी मैं इस पे मानता हूं स्टॉक पे आने को देखने को मिल सकते हैं। रीजन ये टू व्हीलर जो कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प, इन्फ्लेशन में आज सबसे बड़ा जो योगदान है वो बेसिकली फूड इन्फ्लेशन का है। ये सबसे ज्यादा हिट करता है लोअर मिडिल क्लास को। और ये टू व्हीलर में अगर आप जाएंगे तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा हिट वहीं पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि हीरो मोटोकॉर्प अभी पोजिशनल कॉल्स के हिसाब से भी और थोड़ा आपको नीचे देखने को मिल सकता है। 1800 तक के लेवल मैं इसमें भी एक्सपेक्ट करता हूं पोजिशनल। चलिए, पोजिशनल तौर पे तो 1800 के लक्ष्य पर इमीडिएट टर्म्स पे 1965 जिस तरीके का प्रेशर कल पड़ रहा था स्टॉक प्राइस पे, तो 1965 तक के लक्ष्य ओपन हो जाएगा और 2021 का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना, हीरो मोटोकॉर्प में बिकवाली करके चलनी है। चौथी कॉल कौन सी होगी मनीष जी आज के सत्र के लिए? आईटीसी मेरा पिक होगा, अगेन सेल साइड पे होगा, क्योंकि अभी भी लगातार जो मैं रीजन हीरो मोटोकॉर्प के लिए दिया, इन्फ्लेशन एक चिंता का विषय है। और अगर आप एफएमसीजी स्पेस में देखें तो आईटीसी थोड़ा सा अभी वीक परफॉर्म करेगा, रिजल्ट्स भी कुछ ऐसा ही इंडिकेट करते हैं। और आप अगर देखें इसके चार्ट्स पे तो अब इन लेवल्स के आसपास ये सारे अपने डीएमए तोड़ चुका है, नीचे 10 डीएमए, 25 डीएमए, 100 डीएमए के नीचे काम कर रहा है। तो इस करके मैं ये मानता हूं कि इसमें आज भी आपको लगभग 307 रुपए के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इस पर 317, 318 का स्टॉप लॉस रखें तो बेहतर होगा। बिल्कुल, आईटीसी पे प्रेशर है। इनफैक्ट सितंबर के बाद से देखें तो 2 बार 350, 355 का लेवल टेस्ट करने के बाद पलटा है वहां से। तो इस समय क्या डिफेंसेस में खरीदारी आप नहीं मानते? बाजार कर सकता है, बाजार में हावी हो सकती है, आईटीसी इन तरफ से पुल बैक दे सकता है, या फिर जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आईटीसी में डाउनवर्ड ट्रेंड ही बनता रहेगा? नहीं, देखिए बहुत लंबा तो नहीं, आखिरकार एफएमसीजी कंपनियां हैं, इनका बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड तो आप यहां से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि जब तक ये अपने 25 डीएमए, 50 डीएमए, 100 डीएमए के नीचे काम करें तब तक आप इनमें थोड़े सा और मंदी एक्सपेक्ट कर सकते हैं।